Hello dear students, welcome to my channel Techify Physics, the online learning center for learning physics. Now before going to this topic, I would like to request all of you to watch this video with pauses in between. इस वीडियो को बीच में पॉज करते रहें, फैक्ट्स को समझें और उसके बाद आगे बढ़ें. और साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखने से पहले प्लीज़ रेफर द प्रीवियस वीडियो दैट इज़ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ताकि आपको पता चले कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है. सो मूविंग इनटू द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना ज्यादा या कितना कम फ्लो हो रहा है, ये चीज कौन बताता है? उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताती है. That means in short we can say that electrical conductivity tells किसी भी मटेरियल में कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है या कितना कम करंट फ्लो हो सकता है. सो इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, एंड उसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ. सो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ इसका फॉर्मूला है. दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. और इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इट टेल्स हाउ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अ मटेरियल इज. इसका मतलब यह है कि एक मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस में हम ये बता सकते हैं कि आपका गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है व्हाट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर कैसे तय होता है इसको देखते हैं हम. होप आपने ये नोट कर लिया होगा दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है. इट टेल्स वेदर अ मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आइए देखते हैं कैसे पता चलता है. सो आपके दिमाग में आया ही होगा कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है. सो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी. दैट मीन्स रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पर? कम है. रेजिस्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है. रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट का फ्लो कम रहेगा. करंट का फ्लो कम है इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या है? कम है. कंडक्टिविटी कम है, दैट मीन्स द कंडक्टर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यहां पर हमने वही सेम चीज डिस्कस किया है. ग्रेटर द रेजिस्टिविटी लेसर विल बी द कंडक्टिविटी. कैसे? मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है आपको. रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट की वैल्यू कम. करंट की वैल्यू किसी कंडक्टर में कम है, इसका मतलब वो इसलिए कम है बिकॉज वो कंडक्शन नहीं कर रहा है. दैट पर्टिकुलर मटेरियल कंडक्ट नहीं कर पा रहा है. दैट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी भी क्या है? वहां पर कम है. अब इसका मतलब यह है कि वो मटेरियल क्या है? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हम बोल सकते हैं इंसुलेटर्स. ऑल दोस मटेरियल्स व्हिच आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स. एग्जाम्पल देखते हैं इंसुलेटर का जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं. रबर. रबर इज एन इंसुलेटर. प्लास्टिक. रबर और प्लास्टिक हमने देखा है कि आपके केबल्स में और कनेक्टिंग वायर्स में यूज होता है. आपके हाउस होल्ड अप्लायंस में आपको ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर के कनेक्टिंग कॉर्ड्स दिखते हैं. वो कनेक्टिंग कॉर्ड्स के ऊपर जो लेयर लगी रहती है दैट इज नथिंग बट प्लास्टिक, पीवीसी. एंड रबर भी इज एन इंसुलेटर. साथ में पोर्सलेन. पोर्सलेन मीन्स चीनी मिट्टी. योर चीनी मिट्टी इज ऑल्सो एन इंसुलेटर. आपके ट्रांसमिशन लाइन्स में जो ऊपर ट्रांसमिशन पोल्स के साथ लगे होते हैं दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. और वो इसलिए लगे होते हैं ताकि आपके ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है वो आपके सपोर्टिंग पोल है उसमें लीक ना हो जाए. उसमें लीक ना हो जाए इसके लिए हम ट्रांसमिशन लाइन के एंड्स को कनेक्ट करते हैं किससे? पोर्सलेन से. एंड सिंस पोर्सलेन इज एन इंसुलेटर, आपका ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ ऊपर ऊपर कंडक्ट करेगा, आपके पोल्स में कंडक्ट नहीं करेगा. वुड इज ऑल्सो एन इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ अब इसका जस्ट वाइस वर्सा केस देखते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज लेस, जस्ट द उल्टा केस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज लेस, ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम रहेगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कम रहेगा. रेजिस्टेंस का वैल्यू कम, इसका मतलब करंट का वैल्यू ज्यादा.
करंट ज़्यादा है इसका मतलब करंट ज़्यादा कंडक्ट हो रहा है. करंट ज़्यादा कंडक्ट इसलिए वो मटेरियल कंडक्ट कर पा रहा है बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी भी क्या है, ज़्यादा है. That means that material has the capacity to conduct more current because resistivity is less. रेजिस्टिविटी लेस होने की वजह से ये मटेरियल ज्यादा करंट अपने में फ्लो करवा पा रहा है. इट हैज द एबिलिटी टू कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर कंडक्टिविटी. दैट मीन्स वो क्या है, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और गुड कंडक्टर इसलिए है बिकॉज उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है. और ऐसे मटेरियल्स है मेटल्स और ग्रेफाइट. Metals and graphite are good conductors of electricity. Metals and graphite are good conductors of electricity. वो इसलिए because they have a good conductivity. अब यहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. Why are transmission lines made up of copper or aluminium? Why? We can use iron also. We can use any other metal also. Even we can use silver also. But why we use copper and aluminium? Why we use copper and aluminium for transmission lines? इसका जवाब मैं चाहूँगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर देते रहें. मैं कुछ आंसर्स को रिव्यू करूँगा और मैं करेक्ट आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताऊँगा. लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा. आपको इस क्वेश्चन का आंसर कंडक्टिविटी में मिलेगा. कॉपर और एल्यूमिनियम ही क्यों ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज होते हैं ये आपको पता चलेगा कंडक्टिविटी से. सिल्वर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर और एल्यूमिनियम से भी बेहतर. बट सिल्वर ना यूज करके हम कॉपर और एल्यूमिनियम ही यूज करते हैं और इनके अलावा कोई भी दूसरा मटेरियल ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं यूज करते इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. सो आइए देखते हैं कंडक्टिविटी का एक और एप्लीकेशन क्या है. कई बार ऐसा हो जाता है कि कंडक्टिविटी जो है वो एक्चुअली डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पे. कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है. इसका मतलब ये है कि कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंडेंट है बिकॉज वो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पे. एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वाले वीडियो में कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो कंडक्टिविटी भी डिपेंड करेगा किसमें, टेम्परेचर पे. और हमारे पास गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने दोनों के एग्जांपल्स भी देखे. ये दो टाइप्स हैं कंडक्टर्स के, गुड कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर्स. लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा टाइप, ऐसे टाइप के मटेरियल्स है, ऐसे स्पेशल टाइप के मटेरियल्स जिनका कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज भी होता है. कैसे चेंज होता है देखते हैं. lesser conductivity at lower temperatures and higher conductivity at higher temperatures. ये स्पेशल टाइप के मटेरियल्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ये स्पेशल टाइप के मटेरियल्स ऐसे टाइप के मटेरियल्स हैं लोअर टेम्परेचर्स में कम होती है और हायर टेम्परेचर्स में इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. आया मजा? टेम्परेचर के ज्यादा चेंज, बहुत ज्यादा चेंज होने की वजह से रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की चेंज होगी, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी इनकी होती है. लोअर टेम्परेचर्स में कंडक्टिविटी बहुत कम, मतलब बिल्कुल एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करेंगे ये मटेरियल्स. और हायर टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी अचानक से इंक्रीज हो जाती है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं ये. टेम्परेचर के माइन्यूट से चेंज, लो से हाई अगर में हम गए तो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स. नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, सेमी कंडक्टर. कंडक्टर तो समझ में आ गया होगा आपको, सेमी कंडक्टर मतलब क्या है. दैट मीन्स दे आर हैविंग लेस कंडक्टिविटी एट लेसर टेम्परेचर एंड मोर कंडक्टिविटी एट हायर टेम्परेचर. और सेमी कंडक्टर्स का एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम. सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, जो कि यूज होते हैं एलईडीज में, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं सब में सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम ही यूज होता है. सबसे ज्यादा सिलिकॉन यूज होता है. So, based on the electrical conductivity, materials are classified into 3: conductors, semiconductors, insulators. What are conductors? Conductors which have a high value of conductivity, semiconductors which have low value of conductivity at lower temperatures,
and very high value of conductivity at higher temperature. Conductors के example सारे metals, semiconductors के example silicon and germanium, and the third type is insulators. Insulators means poor conductors of electricity, those materials which have a very high value of electrical conductivity, वो होंगे conductors. तो insulators just उनके opposite, those materials which have a very low value of electrical conductivity. Just the opposite है दोनों के दोनों एक दूसरे के. High value of conductivity, low value of conductivity. Example of insulators आपके rubber, porcelain, wood, plastic, glass, etc. So for more videos, stay tuned to Techify Physics, the online learning center for learning physics, and subscribe, like and share. Thank you.